हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं बरसात के दिनों में कैसे करें अपने संतरे के पौधे का देखभाल और संतरे के पौधे का और पौधे कैसे बनाएं। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट काम को, कैसे देखभाल करें। तो पहले हमने देखिए क्या किया हुआ है। तो ये संतरे का पौधे का जो छाला है, देखिए हमने इसको बड़ा बनवाइएगा, क्योंकि जड़ जो है पौधा बड़ा हो गया है तो जो जड़ है फैल गया है। तो इसमें डालेंगे हम इसमें खाद, गोबर का खाद देख सकते हैं, सड़ा हुआ गोबर का खाद है ना। गोबर का खाद अगर डाल रहे हैं तो ये ध्यान दे सड़ा हुआ होना चाहिए, ताज़ा गोबर नहीं, जल्दी तो दीमक लग जाएगा पौधे में। और थाला बनाया हुआ हमने बड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे गोबर का खाद। गोबर का खाद डालते हैं 2 बार। गोबर का जब फ्लावरिंग के 1 महीना पहले जब इसका फल ख़त्म होता है तो 1 बार, तो हमने पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, तो उसमें देखिए। और सेकेंड टाइम होता है जो बारिश, जुलाई का महीना जो है जब बारिश हो रहा है तो आप गोबर का खाद डालिए इसमें। इस तरह से डालेंगे हम, इस तरह से डाल देंगे इसको। और इसको इस तरह से खुरपे से हम मिला देंगे इसको मिट्टी में, है ना, प्रॉपर ही मिल जाएगा। और बारिश देखते हैं, अगर 1-2 दिन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी 3-4 दिन इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें गोबर में भी खाद भी जो है थोड़ा हवा लग जाएगा, जो कीड़े मकोड़े होंगे इसके वो भी निकल जाएगा। पानी डाल देंगे तो वो जड़ में चला जाएगा। अगर इसमें गोबर का खाद है तो केचुआ वगैरह तो हो ही सकता है। और पानी इसमें डालेंगे आराम से, अभी 2 दिन के बाद डालेंगे। और एक चीज़ देखिए, पौधे में ये जड़वा बोलते हैं, ये अगर आपके पौधे में इसमें काटा होता है, अगर जड़वा है तो इसको निकाल दीजिए। ये पौधे के विकास को रोकता है। इसको इस तरह से काट के निकाल देंगे, ये जड़वा है। और इसको बताते हैं आपको कि पेस्टिसाइड से बचने के लिए जहर, जिसको जहर बोलते हैं, अगर उससे अपने फल को बचाना है तो उसके लिए क्या करना है हम आपको वो भी बताते हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने थोड़े उपले लिए हुए हैं इसमें पेस्टिक। अभी क्या होता है बरसात के दिनों में, जो एक मच्छर होता है डंक वाला बोलते हैं, वो फल में करता है छेद कर देगा, तो वो पकने तक भी वो गिरेगा। अगर वो पक भी गया है तो वो सड़ा हुआ होगा, वहाँ से कीड़े हो जाते हैं। तो उस मच्छर को भगाने के लिए देखिए हम क्या जुगाड़ बना रहे हैं। देसी है पूरा टेक्निक, पैसे की बचत, आपकी सेहत की बचत, और आपके पौधे के लिए भी गुणकारी है, तो उसमें भी जहर नहीं जाए। तो मच्छर भगाएंगे हम, देखिए कैसे। थोड़ा सा हमने उपले लिए और थोड़ा सा मिट्टी का तेल, और उपलों को सुलगाएंगे। जब तक दोस्तों ये सुलगता है, पकड़ता है, जलता है, तब तक हम आपको बताते हैं कि एक प्लांट से आप हज़ारों प्लांट कैसे बनाएं, और वो भी थोड़े मात्र खर्चे में। बहुत बोले तो थोड़ा से भी थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो आइए दोस्तों, हमने क्या लिया है, छुरी, और ये है रोज कटर। इसके सहायता से हम बनाएंगे पौधे, संतरे के पौधे। देखिए फला हुआ पौधा है, फल देखिए लगा हुआ है। तो जो तना होना चाहिए, तना कम से कम अंगूठे, इतना अंगूठा के तो इतना होना चाहिए। अब फल लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें, इसको बोलते हैं कलम बांधने की विधि, इसमें हम बांधेंगे कलम। और ये कितने दिनों में इसका जड़ निकलेगा, कितने दिनों में इसको काटेंगे, कहाँ से काटना है, कैसे काटना है, वो सारा हम आपको बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, हमने 1 इंच के लगभग कट लगाया है। कट क्या लगा रहे हैं, ये हल्के से लगा रहे हैं हम, कि तना नहीं कटना चाहिए, केवल इसका जो है ऊपरी भाग छिलका जिसको बोल रहे हैं, हमें ये गोल करके काट लिया है। और
छुरी के मदद से इसको हम निकालेंगे। और जो ये संतरे का पौधे देख रहे हैं हम लगाए हुए हैं, ये अपनी ऑर्गेनिक खेती जो है सब्जियों का, उसके साथ साथ है। ये सब्जियों के खेत के मेड़ के किनारे में आप इसको आराम से लगाइए। ये ज़्यादा छाया भी नहीं करेगा और ये साइड से आपका एक खेती हो गया आपका फलों का। देखिए इस विधि से हम इसको धीरे धीरे यहाँ से सारा निकाल लेंगे। और ये कितने दिनों में इसका जड़ आता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिर जड़ आने के बाद कहाँ से काटेंगे वो भी बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें फल लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले साल ही ये फल देगा। जब तक इसमें इसका टाइमिंग है कि कम से कम 2-2.5 साल 3 साल भी ले लेता है प्लांट इसमें पौधे में फल लगने में, नए पौधे में। और इसको जो दुकान में लोग बेचते हैं है ना, तो वो इसी को दिखा देते हैं, इसी फल को, कि देखिए जी ये फला हुआ है, ये अगले साल भी फलेगा। पर ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने इसका पूरा छिलका निकाल लिए हैं। और अब हम इसमें ये देखिए ये रूटेक्स है, थोड़ा सा इसमें हम रूटेक्स लगाएंगे कि फंगस ना लगे इसमें, और फुटाव आने में भी मदद कर देता है ये। थोड़ा सा हम इसमें मल दिए हैं, इसमें फंगस नहीं आएगा। अब कहते हैं ऑपरेशन किए हैं तो दवाई तो लगाना पड़ेगा, है ना। और इसमें देखिए हम ये लगा रहे हैं मासो घास, इसको बोलते हैं मांस घास। ये मांस घास क्या है इसको बताएं हम आपको, तो ये है काई बोलते हैं, कजली। काई पहाड़ों में जम जाता है हरा हरा, तो इसको जो है छील के सुखा दीजिए, तो यही हो गया मांस घास। ये क्या है, इसको मॉइस्चराइज़र को जो है ये बनाए रखेगा, तो इसमें जड़ फूटने में भी ये मदद करेगा। यहाँ से जड़ फूटेगा तो फिर इसी में ये रुकेगा भी। अब देखिए हम इस तरह से इसको लगा दिए हैं। और इस विधि से आप 1 बनाएं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, 1000 बनाएं, आपकी इच्छा है। ये पन्नी है, पन्नी हम जो है इसको सफ़ेद कलर का यूज़ कर रहे हैं। इससे मदद क्या होगा कि ये कितने दिनों में जड़ आता है ये हमको दिखाई पड़ जाएगा। इससे पहले इसको थोड़ा सा, मच्छर बहुत आ रहा है, शाम का टाइम है ना। अब इसको यहाँ से हम टाइट करेंगे। जब जड़ आएगा तो इसमें दिखाएंगे कितने दिनों में इसका जड़ आ जाता है। इसको हमको डेली वॉच करना पड़ेगा इसको, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर बारिश होती है 10 दिन, 5 दिन में, 20 दिन में, अगर 20 दिन तक भी बारिश आ जाएगा, एक भी बारिश, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बारिश से मतलब नहीं है, इसमें है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जितना ज़्यादा होगा आपके इन्वायरमेंट में, उतना ही जल्दी इसमें जड़ आ जाएगा। इसमें इसी ध्यान रखिए, बाहर से जो है हवा नहीं जाना चाहिए, उसको प्रॉपर पैक करना है। इसको यहाँ से हम तोड़ते हैं। इसको देखिए हमने प्रॉपर इसको पैक कर दिया है। और कितने दिनों में इसका जड़ आता है आपको दिखाएंगे। फिर इसकी कटिंग कहाँ से करनी है। फल लगा हुआ है, ये फल पकेगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो है ये फल अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मान के चलिए नहीं आएगा, बच्चा पेड़ है कहाँ से आएगा।
फिर देखते दोस्तों कितने देर में जड़ आता है, फिर बताएंगे। और आइए फिर पेस्टिसाइड से बचने के लिए क्या करना है, जहर से। अब देख सकते हैं इसमें धुआं आ गया है। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नीम के पत्ते, सूखे हुए हो तो अच्छे हैं। इसमें देखिए हम थोड़ा सा नीम का पत्ता डालें और इस तरह से इसमें हम सप्ताह में 1 दिन भी अगर हम कर देते हैं तो बहुत है। इसको लगा देंगे यहाँ से धुआं, तो मच्छर जितना होगा सब भाग जाएगा। किसी तरह का प्लास्टिक, लकड़ी ये नहीं जलाना है। इस तरह से पूरे जितने देखिए, आपको देखिए दिख रहा होगा कि मच्छर उड़ना स्टार्ट हो गया। देखिए भागना स्टार्ट किया मच्छर, ये भाग जाएगा। डंक वाला ये मच्छर है, ये भाग जाएगा सारा। देखिए दिख रहा होगा कि मच्छर सब भागा। पेस्टिसाइड से बचना है तो देसी तरीका है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और अपने पूरे बाग में घुमा दीजिए। सप्ताह में 1 दिन भी कर दिए हैं तो बहुत है। थैंक यू।